क्या आप मानेंगे, एक गिरोह जाली नोट तैयार कर रहा था और उनके बनाए हुए नकली नोट असली नोटों से एकदम मिलते जुलते थे। घटना का आरंभ होता है जब ली वेन स्वयं को कठिनाई में पाता है। पहले वह एक अंतरराष्ट्रीय जाली नोट बनाने और विक्रय करने वाले संगठन का अंग था जिसने अनेक गंभीर अपराध किए थे। गिरोह का सिरमौर, जिसे चित्रकार कहते थे, आज भी स्वतंत्र रूप से घूम रहा है और उसकी असली शक्ल किसी को भी मालूम नहीं है। चित्रकार की सच्ची पहचान जानने के लिए ली वेन पर जोर दिया जा रहा है। पुलिस ने फर्जी सबूतों का सहारा लेकर उसे मौत की सजा देने की धमकी दी। इसी बीच विधवा नान वेन ने ली वेन को भावुक होकर जमानत दिलाई, लेकिन पुलिस अब भी चित्रकार की असली पहचान के लिए सवाल पूछती है। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां मालूम होता है कि कई साल पहले ली वेन और नान वेन प्रेमी थे। दोनों पेंटिंग के शौकीन थे, लेकिन उनकी कला में जमीन आसमान का फर्क था। नान वेन की पेंटिंग्स इतनी उत्कृष्ट थीं कि उन्हें पुनः जन्मे वान गॉग कहा जाता था। जेल में रहते हुए ली वेन ने सिर्फ एक मछली के कांटे और दीवार पर लगी पेंट के मदद से एक ओनिल स्टैंप बना दिया, जिसके जरिए उसने अपना पत्र भेजा। एक दिन एक वरिष्ठ खरीदार मिस्टर लो ने नान वेन की पेंटिंग्स को पसंद किया। नान वेन ने अपनी पहली पेंटिंग एग्जीबिशन आयोजित की और ली वेन की पेंटिंग्स को प्रमुख स्थान पर रखा। जल्द ही नान वेन की सब पेंटिंग्स बिक गईं, लेकिन ली वेन की किसी ने नहीं खरीदी। कुछ लोगों ने उसकी पेंटिंग्स का मजाक भी उड़ाया, उन्हें सिर्फ एक कॉपिंग मशीन माना और यह सुनकर सभी हंस पड़े। इस पर नान वेन ने उस व्यक्ति पर एक ग्लास शैंपेन उंडेल दिया और वो व्यक्ति हंसते हुए ली वेन से कहा कि उसमें एक महान क्षमता है। दोनों ने बातचीत की और जाते वक्त उस व्यक्ति ने ली वेन को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा, अगर तुम जिंदगी के नायक बनना चाहते हो तो मेरे पास आना। बाद में मालूम हुआ कि वह व्यक्ति चित्रकार था। रात में ली वेन और नान वेन की बहस हुई, जिसमें ली वेन ने अपनी पेंटिंग्स जला दी। फिर उसने चित्रकार को खोज निकाला और पता लगा कि उसे पेंटिंग्स की नहीं बल्कि डॉलर की नकली नोट्स बनाने हैं। इससे नाराज होकर ली वेन ने वहां से सफर छोड़ा। चित्रकार ने बताया कि उसका परिवार 3 पीढ़ियों से इस काम में है और कभी पकड़ा नहीं गया, क्योंकि वे केवल थोक में काम करते थे और बड़ी सावधानी से। अंत में ली वेन ने 5 सदस्यीय टीम में शामिल होना तय किया। उन्हें नकली नोट बनाने के लिए कई चीजें जुटानी पड़ी। उस दौरान अमेरिकी सरकार ने नए डॉलर जारी किए थे, जिनमें फ्रैंकलिन का चेहरा बड़ा था। यहाँ तक कि सबसे अच्छी प्रिंटिंग मशीन से भी मोयरे पैटर्न आती थी। इसे हाथ से पेंट करना जरूरी था। 2 महीनों में ली वेन ने सभी चुनौतियों को पार किया, चाहे वह चेहरा हो, हस्ताक्षर हो, सब ठीक किया। बिजली बोर्ड तैयार हो गया, लेकिन अब उन्हें पानी के निशान की समस्या का सामना करना पड़ा। एक बातचीत के दौरान ली वेन ने कहा कि चीनी पेंटिंग एक तकनीक जानती है जिससे कागज की 3 परतें अलग की जा सकती हैं। चित्रकार ने तुरंत विचार किया और नकली नोट्स की मध्य परत में पानी के निशान डाला। 3 परतों को मिलाकर यह समस्या हल हो गई। रेजर प्रिंटिंग मशीन, जो केवल सरकार के पास होती थी, यूरोपीय कबाड़ बाजार में मिली। एसिड फ्री पेपर की भी व्यवस्था हो गई। अब नई समस्या रुई की स्याही ढूंढने की थी, जो सीधे सूरज की रोशनी में रंग बदल सके। चित्रकार के नेतृत्व में उन्होंने डकैती का रास्ता अपनाया